राधे राधे श्री हरिवंश। ऐसा हम सुनते हैं कि एक मरणासन्न व्यक्ति यानी जिसके प्राण छूटने वाले हैं, अगर अंतिम समय में उसके मुख से एक बार भगवान का नाम निकल जाए, राम कृष्ण शिव राधा जो भी, या फिर उसको उसके कानों में कोई श्रवण करा दे भगवान का नाम, यानी किसी तरह से उसके भगवान के नाम का बस स्मरण हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, तो ऐसा कहते हैं कि जीवन भर भी उसने कितने भी घोर से घोर पाप क्यों ना किए हो, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस बात की गारंटी है। संत महापुरुष भी ऐसा कहते हैं, और ऐसा श्री रामचरितमाला, श्री गीता जी और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में लिखा भी है। तो क्या कभी सोचा है आपने कि इतना ये आसान विधान भगवान ने क्यों बना के रखा हुआ है कि जीवन भर तो उसने खूब घोर पाप किए हैं, संसार के खूब भोग भोगे हैं। एक आम जो आदमी है जो बहुत ईमानदारी से चलता है और भगवान की और लोगों की सेवा भी करता है, वो तो बड़ा स्ट्रगल करता रहता है जीवन भर। तो ऐसा क्यों है कि जीवन भर उसने खूब घोर पाप भी किए, खूब अत्याचार किए, खूब दुराचार किए, खूब संसार के भोगों भोगा है, और अंतिम समय भगवान का सिर्फ नाम एक बार सुन के और श्रवण करके या फिर बोल के उसको भगवान की भी प्राप्ति हो गई। तो ये तो उनको वैसे ही हो गया कि दोनों हाथ में लड्डू। तो ऐसा विधान भगवान ने आखिर क्यों बनाया हुआ है? तो हमने कई बार आपने भी सुनी होगी कि जैसे रावण ने भी है, रावण के मुख से भले ही वो राम भगवान को ये ललकारने के लिए पुकारा था प्राण छोड़ते समय कि कहाँ है राम, कहाँ है राम, लेकिन उसके मुख से चूँकि कि प्राण छूटने के टाइम पे बाली का हम उदाहरण सुनते हैं कि मरने के समय पे खैर भगवान तो उनके सामने साक्षात थे भी। तो बाली का उदाहरण हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत में अजामिल का उदाहरण देखते हैं कि उसने पुकारा था अपने पुत्र को था, जब उसके प्राण छूट रहे थे तो जो यमराज जी के दूत आए थे तो जो डर के मारे उसके मुख से उसकी बहुत गहरी आसक्ति थी, और जिससे सबसे ज़्यादा आसक्ति होती है डर के समय, पीड़ा के समय, सबसे पहले वो उसी को पुकारता है, उसी के मुख से उसका नाम निकलता है। तो अजामिल का भी हम सुनते हैं कि उसको भी भगवान की प्राप्ति हो गई थी। आए थे यम के दूत उसको लेने के लिए जब प्राण छूटने थे, लेकिन भगवान के बैकुंठ के पार्षद आए थे और वो उनको हड़का के, यमराज जी के दूतों को हड़का के तो जो अजामिल है उसको भगवान के धाम बैकुंठ धाम लेकर गए थे। पहले वो शिव जी के पास भी गए, ब्रह्मा जी के पास भी गए इस बात का निर्णय लेने के लिए कि ये तो बड़ा दुराचारी था, वैश्यावृत्ति में पड़ गया था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया था, बच्चों को छोड़ दिया था, अपने पिता की सारी संपत्ति उस वैश्या के ऊपर लुटा दिया था। तो इसने तो इतने गहरे पाप किए हैं, तो इसको नरक में क्यों नहीं डालना है, इसको भगवान के पास क्यों ले जाना है, भगवान के धाम में इसको क्यों ले जाना है, तो इसका स्थान तो नरक में होना चाहिए था। तो ये निर्णय के लिए अंतिम में जब भगवान के पास ले गए तो भगवान ने ये कहा कि इसकी नाम की महिमा तो मैं भी नहीं हो सकता, मतलब मुझसे भी ज़्यादा महान मेरा नाम है। तो इसको तो भगवान ने निर्णय दिया था कि अंतिम समय में चूँकि इसने भगवान का स्मरण किया, भगवान का नाम लिया है, तो बोले कि शाश्वत रूप से, सनातन रूप से नारायण नाम किसका है, बोला भगवान का। तो भले ही इसका इंटेंशन कुछ कुछ भी रहा हो, इसने पुत्र को ही पुकारा हो, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि इसने मुझे ही पुकारा है। तो ये इतना आसान विधान, वही मेरे मन में हमेशा प्रश्न आता था, कितना आसान विधान क्यों बना के रखा हुआ है। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज इसको कहते हैं कि जैसे एक माँ होती है, लोग एक माँ होती है, हमारी सबकी माँ होती है। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमको जब कोई भी चीज़ चाहिए होती है, हमारी हर आवश्यकता के लिए हम कोई दूसरी भाषा बोल पाएँ चाहे ना बोल पाएँ, एक छोटा सा जो शिशु है वो माँ 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 ज़रूर बोल पाता है। तो उसकी रुदन सुन के, यानी उसकी जो उसके अंदर जब वो बोल भी नहीं पाता है माँ नाम, उसके पहले जब वो रोना है, सिर्फ रोना ही जानता है, हंसना ही जानता है, तब भी माँ उसके रोने की आवाज़ से समझ जाती है कि इसको क्या चाहिए। क्योंकि बच्चे के अंदर वो रोने की आवाज़ में वो माँ को ही पुकारता है, भले ही वो शब्दों से नहीं बोल पाता है, उससे वो एकमात्र माँ को ही गहराई से पहचानता है। तो जब भी माँ को वो पुकारता है तो माँ उसकी बात सुनती है, उसके पास आती है दौड़ के, और उसकी सारी चीज़ों की पूर्ति करती है। उसको भूख लगती है तो दूध पिलाती है, उसने टट्टी पेशाब कर ली है तो उसकी सफाई करती है, ना जो कुछ भी बच्चे को चाहिए होता है वो उसकी आवश्यकता की तुरंत पूर्ति करती है। तो ठीक वैसे ही जैसे कि एक माँ के अंदर वो एक दुलार होता है, प्रेम होता है, वात्सल होता है अपने शिशु के प्रति, बच्चों के प्रति, वैसे भगवान का भी एक प्रेम है, दुलार है, करुणा है
अपनी सारी संतान के प्रति। तो इस जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो सब भगवान की ही संतान है। और भगवान ने करुणा इसलिए और की है कि अनंत जन्म में हम, मतलब हमारे पास गिनती भी नहीं है, महापुरुष लोग कहते हैं और ग्रंथों में भी वर्णन है कि हमारे कितने जन्म हुए उसकी कोई गणना किसी के पास नहीं। सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं कि कितने अनंत जन्म अब तक ले चुके हैं, मनुष्य के रूप में भी और अन्य योनियों में भी। और ऐसा कहते हैं कि मनुष्य रूप की जो योनि है, मनुष्य का जो शरीर है, वो हमको बहुत मशक्क़त के बाद, यानी काफ़ी चक्कर लगाने के बाद, अन्य योनियों में चक्कर लगाने के बाद, हो सकता है कई कल्पों के बाद हमको ये मनुष्य का शरीर मिला हो। तो जब इतने लंबे चक्कर लगाने के बाद, इतना घूमने के बाद, जब बड़ी मुश्किल से भगवान कृपा और करुणावश जब ये मनुष्य शरीर देते हैं, तो उनकी ये मंशा होती है, उनका ये ध्येय होता है कि ये मनुष्य शरीर में जो उसको जन्म मिला है, क्योंकि इसके बाद अगर अवसर चूक गया तो फिर से वही एक चक्कर न जाने कितने कल्पों वर्षों तक लगाना पड़े। तो चूँकि ये व्यर्थ ना जाए, ये मनुष्य का जो शरीर इस जीव को मिला है, इसलिए उन्होंने, ये भी एक कारण है कि उन्होंने इतना आसान विधान रख दिया है कि अंतिम प्राण छोड़ने के पहले अंतिम तुमको मौका दिया है। जैसे एक अंतिम अवसर दिया जाता है कि तुमको अंतिम अवसर दे रहे हैं, तुम सुधर जाओ भी। ऐसा कई बार हम इस लौकिक जगत में भी देखते हैं, हम बार बार कहते हैं कि तुमको हम आखिरी चेतावनी देते हैं, आखिरी बार तुमसे कहते हैं तुम सुधर जाओ। तो अगर वो पूरी ईमानदारी के साथ सुधरने की बात कहता है कि हाँ हम सुधर जाएंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सारी गलतियों को क्षमा करके उसको दोबारा एक अवसर दिया जाता है कि चलो ठीक है, तुम अच्छा व्यवहार करो, अच्छा जीवन जियो। तो ठीक वैसे ही भगवान भी हमारे ऊपर कृपा और करुणावश, प्रेमवश, वात्सल्यवश, क्योंकि एक माता में जितना प्रेम, वात्सल्य और ममता होती है, दुलार होता है, तो भगवान में तो अनंत माताओं का वात्सल्य है, दुलार है, प्रेम है। तो वो क्यों नहीं करुणा करेंगे, कृपा करेंगे? क्यों अपने बच्चों को बहुत मेहनत कराएंगे, मशक्क़त कराएंगे कि तुम इतनी मेहनत करो, मशक्क़त करो, तब जाके तुमको भगवान की प्राप्ति हो सकेगी। और कलयुग में वैसे भी जो मेहनत, मशक्क़त, जिसको तपस्या, जब, ध्यान, पूजा पाठ आदि कहते हैं, कलयुग में तो वो वैसे भी संभव है नहीं है। दूसरे युगों में हम देखते हैं कि सतयुग, त्रेता युग वगैरह में हजारों हजारों साल, 10-10 हज़ार वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। तो वो युग दूसरा था, इसलिए भगवान ने इस युग के हिसाब से कि इस कलयुग में कैसी परिस्थितियाँ, उसके अनुसार, और अपने प्रेम और करुणावश, इसलिए कहते हैं पाप कर्म इस कलयुग में हो रहे होते हैं, दूसरे युग में नहीं होते हैं। फिर भी इसके बावजूद भी एक अच्छी बात कलयुग के लिए ये है कि इसमें भगवान की प्राप्ति जितनी सहज है, सरल है, आसान है, उतनी किसी दूसरे युग में नहीं है। तो भगवान ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विधान कर दिया। कलयुग का जैसे ही आगमन हुआ द्वापर युग के बाद, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में, भागवत जी में वर्णित कर दिया कि वो भगवान का नाम से स्मरण करता रहे और उसको अंत तक मैं अवसर दूंगा कि अगर वो अंत में भी भगवान का स्मरण कर ले, नाम मुख से ले ले या फिर श्रवण कर ले, तो उसके सारी जितनी गलतियां हैं वो सारी, तुम घोर दुराचारी से दुराचारी भी क्यों ना हो, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी ये बात मुझे समझ में आई काफ़ी लंबे समय के बाद। पहले तो इतना दृढ़ भरोसा नहीं होता था, बस हाँ महाराज श्री ऐसा कहते हैं कि नाम से सब कुछ हासिल करते हैं, चूँकि गुरु बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ स्वीकार बस कर ली थी, लेकिन हृदय में बहुत गहरे ऐसी बैठी नहीं। जब निरंतरता इसमें होती है, स्वाध्याय होता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं भगवान कृपा करके हमें कोई बात अच्छे से गहराई से समझा देते हैं और उसका महत्व समझ जाते हैं कि भगवान सांसारिक लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए मदद करें ना करें, लेकिन चूंकि उनका ये एक तरह से कहना चाहिए, यही एक ध्येय है मनुष्य शरीर में काम करवाने का, तो इस काम में वो फिर मदद भी करते हैं। और उम्मीद है कि इस वार्तालाप से आपको भी नाम की जो गहराई है, महिमा है, उसको समझने में मदद मिलेगी और आपका नाम जब भी है वो निरंतर सतत रूप से चलने की एक प्रक्रिया में आप भी शामिल होंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है, उम्मीद है। राधे राधे। श्री हरिवंश।